मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर आजकल तबाही चल रही है, और तबाही हो भी क्यों ना। आखिर अरविंद केजरीवाल जहां पर होंगे वहां पर तो तबाही होगी। दिल्ली का भी यही हाल था, अब पंजाब का हाल बेहाल है। पंजाब के लोगों ने एक समय पर बड़े बड़े सपने देखे थे अरविंद केजरीवाल की सत्ता के लिए, और शायद उन्होंने दिल्ली के लोगों के संकट को नजरअंदाज कर दिया और केजरीवाल को भर भर कर वोट दिया, सिर्फ इस बात पे कि केजरीवाल के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। वादे ऐसे थे कि स्वर्ग बना देंगे पंजाब को, और लोगों को लगा कि स्वर्ग बन जाए, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को बड़ा वोट दिया। और आज हालत यह है कि पंजाब में 7 जिले बाढ़ की चपेट में है। और जानते हैं, जिस डैम के बांध के जो बंद टूटे हैं वो केवल इसलिए टूटे, ऐसी भी वीडियो और लोगों के जो बयान आ रहे हैं कि, और खुद अरविंद केजरीवाल के विधायक के बयान थे ये, पठान माजरा के हरमीत सिंह पठान माजरा। उसने कहा, मैंने कहा था यहां से सिल्ट, ये लगातार सिल्ट निकाल रहे थे, खनन करा रहे थे, और खनन की वजह से ये बांध टूट गए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले 3 साल से भगवंत मान के साथ मिलकर जिस तरीके से पंजाब के खजाने को लूट रहे थे, पंजाब के हवाई जहाज में करोड़ों रुपए, जैसा कि जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं सिरसा, वो जो आरोप लगा रहे हैं उसके मुताबिक 400 करोड़ रुपया करीब इन्होंने जहाज की यात्राओं पर खर्च कर दिया, उड़ा दिया। इसके अलावा सुरक्षा पर करोड़ों रुपये, क्योंकि Z+ कैटेगरी की अरविंद केजरीवाल पंजाब के कोटे से Z+ लेके घूम रहे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विभव के पास भी Z+ है, और विजय नायर भी। तो ये बड़े बड़े खर्चे पंजाब के खजाने से कर रहे। लेकिन जिस वक्त पंजाब पर मुसीबत आई, उस वक्त अरविंद केजरीवाल पंजाब छोड़कर दिल्ली भाग आए, और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ी बड़ी बातें करते हुए एक बार फिर से पकड़ा गया। लेकिन आप सोचिए, जो दिल्ली में काम करते थे वही पंजाब में कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने, ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब के लोगों के लिए अपने पार्टी के खाते से 200-300 करोड़ दे दिए होते, जो शराब के घोटाले में कमाए या जो ठेकेदारों से कमाए थे, जिन जिन के आरोप थे, उसमें से कुछ पैसा दे दिया होता तो मानते। अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं किया, मुंह छिपाकर भाग आए पंजाब से। लेकिन अब जो वो करते थे, हमने आपको बताया था ना, अगर डेंगू आ गया तो कहते थे दिल्ली डेंगू से लड़ रही है, अगर बाढ़ आ गई तो जनता बाढ़ से लड़ रही है, अगर कोई और बीमारी फैल गई तो जनता ये कर रही है। लेकिन केजरीवाल कुछ नहीं करा दिल्ली के अंदर। अब बिल्कुल पंजाब में भी वही योजना है अरविंद केजरीवाल की। एक तो पंजाब के लोगों को मरता छोड़कर, जिसके पैसे पर अय्याशी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उसको मरता छोड़कर केजरीवाल भाग के दिल्ली में आ गए, मुंह छिपा लिया। और दिल्ली में आकर अब अरविंद केजरीवाल ने एक नई नौटंकी शुरू की, बिल्कुल दिल्ली वाली, कि मैं हाथ जोड़ के वाहिगुरु से कृपा करता हूं, अरदास करता हूं, जी ऐसा कर दो, पंजाब की मदद करें। पंजाब ने लोगों को पेट भरे हैं, और जिन किसानों ने पेट भरे थे उन किसानों को अरविंद केजरीवाल ने शंभू बॉर्डर और खनौली बॉर्डर पर पिटवाया। और ना केवल पिटवाया, बल्कि उनके सामान को भी लूट कर ले गए। और ये जो सामान लूट कर ले गए थे, ट्रॉली चोर का टैग लगा हुआ है इनको, तो उन्हीं किसानों को आज फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि किसानों को छोड़ के पंजाब ने पेट भरा। लेकिन इसी नाम पर, अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर, अब आप पंजाब के लोगों की मदद कीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं। कैसी अपील अरविंद केजरीवाल करते हैं, सोचिए जरा। केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग नहीं करी। हम आपको यहां पर ये फिर बता देते हैं, केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग नहीं करी है। जबकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर चुके कि 10,000 करोड़ दे दीजिए ताकि इनको सबको दोबारा से खड़ा किया जा सके। लेकिन केजरीवाल ने नहीं।
भगवंत मान को आगे करके ये कहा कि हमारे 60,000 करोड़ दे दीजिए हमें, ताकि हम और अय्यासी कर सके। आप सोचिए अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी किस तरीके की है। एक बार सुनिए केजरीवाल किस तरीके से नौटंकी का पूरा परपंच करते हुए अपील कर रहे हैं, और सोचिए जरा सामने प्रॉम्प्टर चल रहा है, उससे पढ़कर जो बोल रहे हैं, जो प्रॉम्प्टर, एक बार फिर से शहीद भगत सिंह और अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। आप सोचिए एक ऐसा चोर जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहा घोटाले के आरोप में, उसका एक एक आदमी घोटाले में फंसा हुआ है, जो मंत्री थे सब पर गाज गिरने वाली है। सौरभ भारद्वाज के यहां अभी ईडी की रेड हुई है, और वो आदमी इन दो महान, भारत के दो महान लोगों के सामने खड़ा होकर, बीच में खड़ा होकर बोल रहा है। कैसा शर्मनाक दृश्य है ये। लेकिन अपील सुनिए, खुद ने कुछ नहीं करा, जो करे देश करे, जनता करे। केजरीवाल कुछ नहीं करेगा, केजरीवाल करेगा सिर्फ अय्यासी करेगा, चार्टर प्लेन में घूमेगा, कैब बना लेगा और पंजाब के खजाने को एटीएम समझकर लूटेगा। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल की ये अपील, क्या अपील है इनकी। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरी सत श्री अकाल। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। पंजाब हमारे देश का केवल एक राज्य नहीं है, वो हिंदुस्तान की एक मजबूत ढाल है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई विदेशी हमलावर हमारे देश की ओर बढ़ा तो पंजाब ने अपनी छाती पे पहला वार झेला था। भारत पे जितने भी हमले हुए, उन सभी हमलों को पंजाब ने अपने सीने पे झेल के पूरे भारत की रक्षा की थी। हर मुश्किल घड़ी में पंजाब हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा है। ये वही पंजाब है जिसने आज़ादी के यज्ञ में अपने सबसे ज़्यादा बेटों की आहुति दी थी और सरहदों की हिफाजत के लिए अनगिनत शहादतें दी थी। आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा फांसी पंजाबियों की हुई थी, सबसे ज़्यादा काला पानी पंजाबी गए थे। इस मिट्टी के कण कण में देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। पंजाबियों ने हमेशा भारत माँ की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी हैं ताकि बाकी देश महफूज रह सके। पंजाब 5 दरियाओं की वो पवित्र धरती है जिसके पानी में सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि ज्ञान और वीरता की गाथाएं सींची गई हैं। ये वो भूमि है जहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहाँ गुरुओं की पवित्र वाणी ने मानवता को रास्ता दिखाया। जब भारत में अन्न की कमी हुई और ये डर था कि बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट कैसे भरेंगे, तब पंजाब ने हरित क्रांति के दौरान अपनी धरती में बीज और खाद डाल के पूरे देश के लिए अनाज पैदा किया था। पंजाब पूरे देश का पेट भरता है। पूरे देश के लोगों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी पंजाब ने उठाई है। आज वही पंजाब मुसीबत में है। आज कुदरत ने पंजाब पे ऐसा कहर ढाया है कि आज पंजाब बाढ़ की चपेट में आ गया है। बेशुमार पानी आज पंजाब के खेतों में खड़ा है। लोग बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। इस आपदा की घड़ी में आज हर पंजाबी, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, एक दूसरे की मदद कर रहा है। अपनी मुसीबत भूल के हर पंजाबी अपने पड़ोसी की मदद कर रहा है। इंसानियत की यह मिसाल केवल पंजाब में ही संभव है। यह इंसानियत की वो मिसाल है जो दुनिया को रास्ता दिखाती है। आज हम जिस आपदा का सामना कर रहे हैं वो कोई आम बाढ़ नहीं है। 37 साल बाद पंजाब ने ऐसी भयानक तबाही देखी है। 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। 2.5 लाख से ज्यादा लोग, हमारे अपने भाई बहन, एक झटके में बेघर हो गए। उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनके सपने पानी में बह गए। ये इतना बड़ा संकट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी इतनी बड़ी तादाद में है कि उन लोगों तक पहुंचना भी आसान नहीं है। इस अभूतपूर्व संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार और आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन एक चट्टान की तरह लोगों के साथ खड़ा है। हमारी सरकार के मंत्री
विधायक और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज जमीन पे मौजूद है, जहां वो दिन रात राहत कार्यों में जुटे हैं। वो खुद गांव में नावों में गांव में जा रहे हैं, पानी में उतर के फंसे हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं, जिंदगियां बचा रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। सूखे राशन से लेके पानी के पीने का पानी, दवाइयाँ, पशुओं के चारा, हर जरूरी चीज को बिना रुके प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन संकट बहुत बड़ा है और संकट की इस घड़ी में आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। मैं सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और विशेष रूप से केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आइए हम राजनीति से ऊपर उठकर हम सब इंसानियत का धर्म निभाएं। आइए हम मिलकर दिल खोलकर पंजाब की मदद करें। मेरी आप सबसे अपील है कि जिस पंजाब ने हमेशा देश पे आने वाली हर मुसीबत को अपने सीने पे लिया, जिस पंजाब ने देश के लोगों का पेट भरा, आइए हम सब मिलकर पंजाब के लिए योगदान करें। मुझे उम्मीद है कि इस मुश्किल समय में हम सब लोग पंजाब के साथ डटकर खड़े होंगे। दिल्ली, गुजरात, कश्मीर, गोवा, आम आदमी पार्टी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितने विधायक हैं, वो सब पंजाब में इस कठिन घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी एक एक महीने की तनख्वाह पंजाब के सीएम रिलीफ फंड में दान कर रहे हैं। आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। मैं वाहेगुरु जी से अरदास करता हूँ कि हमारे पंजाब पे अपनी कृपा करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सोचिए, आपने देखा होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब भारत के देश के लोगों को या पंजाब के जो भी लोग जहां से मदद करना चाहे, मदद कौन किसके यहां जाएगी जानते हैं? फिर उसी मुख्यमंत्री के खजाने में, जिस खजाने इस पर ये अय्याशियां काटते हैं। तो इसलिए मदद कर दीजिए आप। मतलब ये मौज करें और जनता मदद करे, सरकार कुछ ना करे। कमाल का सरकार चलाते हैं ये। करीब 1000 गांव और 2.5 लाख से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए इस बाढ़ में, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कोई भी कहीं नजर नहीं आया। एक विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने सच बोला तो उसको सच की सजा ठीक अगले दिन मिली कि उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया और उसे फरार होना पड़ा गोलियां चलाकर। सोचिए, एक दिन पहले अगले ने कहा कि केजरीवाल ये अच्छा नहीं करा, ये केजरीवाल की वजह से ही हो रहा है, और अगले दिन मुकदमा दर्ज हो गया। टाइमिंग देख लीजिए, जब ये दूसरों की टाइमिंग पर सवाल उठाते थे, इनकी भी टाइमिंग देखिए। लेकिन सचमुच ये ऐसी सरकारें, ऐसे लोगों को आप वोट देकर ना आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपके जिस भी राज्य में ये होते हैं, वहां के खजाने को दीमक की तरह चाट जाते हैं। अब पंजाब का खजाना खाली है। चार्टर प्लेन का 400 करोड़ रुपया स्वाति मालीवाल ने 2 दिन पहले ही गुजरात के 3 दिन के 1 से 3 अप्रैल के बीच में जो गुजरात के लिए चार्टर प्लेन इस्तेमाल किया गया था, उसका 50 लाख के आसपास का बिल इन्होंने पे किया है। तो सोचिए आप, एक बार फिर जनता से, देश की जनता से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि देश की जनता खजाने में पैसा डाले और ये उस पर फिर चार्टर प्लेन में घूमकर पूरे देश का भ्रमण करते रहे। अगर आपको सचमुच रिलीफ ही देना हो तो आप दूसरे सोर्सेज ढूंढिएगा, लेकिन कम से कम केजरीवाल के सोर्सेज तो सोच समझ के देखिए कैसी अपील है। सचमुच पंजाब आज बहुत खतरे में है। पंजाब के लोग तिल तिल करके सचमुच मर रहे हैं। वहां से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके का वहां भयावह भयंकर माहौल है, सचमुच देखा नहीं जा रहा है। लेकिन आप ऐसे लोगों पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर मदद करनी है तो कुछ और सोर्सेज देखिएगा, कहीं और किसी और के रिलीफ फंड में पैसा डालिएगा। मदद तो जरूर कीजिएगा, लेकिन कम से कम इन लोगों के लिए तो नहीं। क्योंकि आप याद रखिएगा, चार्टर प्लेन, Z+ सुरक्षा, बड़े बड़े बंगले, बस यही इनकी कहानी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।